तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया जाएगा। स्पेशल सेंट्रल जज ने बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर जमानत मंसूखी का हुक्म दे चुके हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ एक और मुकदमे की समाअत भी अडियाला जेल में ही होगी। पुलिस अदालत से बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई के 28 सितंबर के एहतजाज केस में गिरफ्तारी डाली थी। बानी के खिलाफ थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज था। मुकदमे में जलाओ घिराव और पुलिस से मुजाहमत समेत दहशतगर्दी की दफात शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बच्चों की स्मगलिंग और अगवा की रोकथाम के केसेस की समाअत होगी। ऑडियो लीक्स का तहकीकाती कमीशन गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट करने से मुतालिक केस समेत दीगर आईनी केसेस की समाअतें भी आज होंगी। शिरकत को सराहा। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होंगे। अपने मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। अली अमीन गंडापुर डट गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में 2 दिन में 2 मुलाकातें। तीनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा तक मुलाकात जारी रही। 24 नवंबर के एहतजाज और हुकूमत के साथ राब्तों पर पेशरफ से मुतालिक मुशावरत की गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात की बात आगे ना बढ़ी तो एहतजाज जरूर होगा। तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। 24 नवंबर का शो फ्लॉप होगा। जनवरी 2025 में दोबारा कॉल आएगी। सेनेटर फैसल वावडा की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तहरीक इंसाफ में वापस जाने का कोई इरादा नहीं। बानी बुलाएंगे तो मिलने जरूर जाऊंगा। एक सवाल के जवाब में बोले कि जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आएंगे। कहा था बुशरा बीबी रिहा होकर सियासत करेंगी। बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने जीएनएन से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना 2 केस में बानी की जमानत हुई है। मुकदमा अभी चल रहा है। बहुत शवाहिद है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर मुलव्विस हैं तो सजा भी होगी। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। मायूसी फैलाने और डिफॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या इनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा कि मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। आज मुल्क की मईशत के तमाम इशारे मस्बत हैं। मैंने गुज़श्ता नशिस्त में कहा था कि मायूसी हराम है। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम दिला सकते हैं। आर्मी चीफ का कराची में आइडियाज 2024 नुमाइश का भी दौरा। सिपा सालार ने दोस्त ममालिक की कंपनियों की नुमाइश में शिरकत को सराहा। मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई से शुरू होंगे। अपने मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। अली अमीन गंडापुर डट गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में 2 दिन में 2 मुलाकातें। तीनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 1.5 घंटा तक मुलाकात जारी रही। 24 नवंबर के एहतजाज और हुकूमत के साथ राब्तों पर पेशरफ से मुतालिक मुशावरत की गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात की बात आगे ना बढ़ी तो एहतजाज जरूर होगा। तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। 24 नवंबर का शो फ्लॉप होगा। जनवरी 2025 में दोबारा कॉल आएगी। सेनेटर फैसल वावडा की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई को बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तहरीक इंसाफ में वापस जाने का कोई इरादा नहीं। बानी बुलाएंगे तो मिलने जरूर जाऊंगा। एक सवाल के जवाब में बोले कि जमानत के बावजूद बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आएंगे।
कहा था बुशरा बीबी रिहा होकर सियासत करेंगी। बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने जीएनएन से गुफ्तगू में कहा कि तोशाखाना 2 केस में बानी की जमानत हुई है, मुकदमा अभी चल रहा है, बहुत शवाहिद है। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अगर मुलव्विस हैं तो सजा भी होगी। तहरीक इंसाफ का एजेंडा ही पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। पीटीआई में मौसर और दुरुस्त हिकमत अमली बनाने वाले लोग नजर नहीं आ रहे। मुसलसल कॉल्स की वजह से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। हाथ डालो तो पक्का डालो। पहले एहतजाज के पेश नज़र पैदा होने वाले खदशात को कंट्रोल करना होता है। पीटीआई को जल्द से जुलूसों और एहतजाज का हक है, लेकिन जिस अंदाज से वो कर रहे हैं इसे एक्सपोज। हुकूमत पीटीआई के एहतजाज से निमटने के लिए तैयार। इस्लामाबाद में रेंजर्स और एफसी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला का कहना है कि रेंजर्स और एफसी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। अमन अमान के मामले पर विफाकी पुलिस की मुआवनत करेगी। उधर पंजाब पुलिस का भी अमन अमान की सूरत हाल खराब करने पर सख्ती से निमटने का फैसला। पंजाब भर में 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। दूसरी जानिब विफाकी पुलिस की शहर में अमन अमान के हवाले से वॉक सीनियर अफसरान, ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन स्क्वाड और जिला भर के अफसरान और जवान शरीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक एहतजाज की इजाज़त ना ली। इस्लामाबाद इंतजामिया को एहतजाज, धरने, जलसे या इज्तिमा करने के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाए गए। मुल्क में स्मोक की सूरत हाल बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर, इंडेक्स 593 रिकॉर्ड किया गया। भारत का शहर फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, उज्जैन और फैसलाबाद भी मुतासरा शहरों में शामिल। पंजाब हुकूमत का फजाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों की चेकिंग। जिग-जैग टेक्नोलॉजी न रखने वाले भट्टों को गिरा दिया गया। मुल्क में आज से गर्द आलूद हवाएं दाखिल होने का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के चंद मकामात पर कल मतला अब्र आलूद रहने की तवक्को। मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले 12 जवानों की नमाज जनाजा बन्नू गैरीजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की शिरकत। ISPR के मुताबिक बन्नू में खारजियों के सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला में 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 14 में पाक फौज के 10 और FC के 2 जवान शामिल। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी भी जहन्नुम वासिल हुए। हमलावरों ने चेक पोस्ट में दाखिले की नाकाम कोशिश के बाद बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकरा दी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की बन्नू में खारजियों के हमले की मज़म्मत। पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आला सतह की कमेटी विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी शामिल। शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और दीगर कमेटी का हिस्सा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा मातलब कमेटी अपनी सिफारिशात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश करेगी। विफाकी हुकूमत ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया था। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना, यूरोप भी जाएंगे।